सत्यावती रोज प्रतिदिन किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव जी को समर्पित कर, प्रतिदिन। आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, रोज, और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज, सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। भाई थोड़ा हमारे लिए बोल देना, थोड़ा हमारे लिए कह देना ना, थोड़ा। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है, सब जगह पर सिफारिश चलती है, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां सिफारिश नहीं, सच्चाई और विश्वास चलता है, वो शंकर का दरवाजा है, शिव की चौखट है, वहां सिफारिश नहीं चलेगी। आपने जो अच्छा कर्म करा है वहां दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वो वहां नजर आएगा, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो वहां नजर आएगा। सत्यावती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती। अब उसमें यह नहीं लिखा कि सत्यावती बेलपत्र चढ़ाती थी, कौन सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंदर नहीं लिखा गया। वहां तो ये लिखा गया कि सत्यावती एक पत्ती रोज शिव जी को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी कहते हैं, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना। तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं कह रहे कि मुझे ये मत दीजिए। भगवान शिव ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे ये दीजिए। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं, कहां से ला कर दूं मैं आपको, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, मेरे पास है। एक पत्र तोड़ा, शिव को दे दिया। यहाँ सत्यावती ये नहीं देख रही कौन पत्र है, सत्यावती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूं। सत्यावती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं मांगे, उसने तुमसे आगंबर नहीं मांगा, उसने तुमसे धन नहीं मांगा, उसने तुमसे दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं मांगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं करे कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो करे कि तू जो मुझे देगा, तेरी मर्जी से जो तू मुझे दे देगा, तेरे दिल से जो तू मुझे दे देगा, वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं देगा, बस तू शीश भी नवा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा, 3 बार ताली बजा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा तो हर हार
सदैव कह देगा वो भी स्वीकार है। और अगर वो भी नहीं दे सकता, मेरे मंदिर के सामने से निकलकर केवल मुस्कुराता हुआ चले गया तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इतना तो कर सकते हो कि भगवान के शंकर के तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये शिव जी का मंदिर है, थोड़ा मुस्कुरा। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है आधे से ज्यादा लोगों को। मुस्कुरा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। किसी दुकान के सामने से निकलकर जाना और एकदम दुकान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाना। एक दिन 2 दिन मुस्कुराते हुए निकल गए, तीसरे दिन दुकान के मालिक डिप्रेशन में चले जाए। कौन था? कौन था? कौन था? रात को नींद नहीं आई, था कौन? ये रोज मेरे दुकान के सामने से निकलता है और हंसकर चले जाता है। ये रोज मेरी दुकान के सामने से निकलता है और मुस्कुराकर चले जाता है। हुआ क्या? 4 बार तो दर्पण में देखेगा कि देखूं जरा मुंडा मुंडा ठीक है, हंसकर गया है। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है। जब तुम्हारे मुस्कुराने से दुकान वाले पर टेंशन हो जाता है तो तुम जब कितना भी जिंदगी में दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, शंकर के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देगी कितना दुख है इसकी किस्मत में, फिर भी तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकलती है, कुछ करते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले आज वर देता हूं, जा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, तेरा गम मेरा है और तेरी मुस्कुराहट बरकरार है। तेरा दुख मेरा हो गया और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट आज तुझे देता हूं। तू जिंदगी भर मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और रोज अगर शंकर जी के मंदिर के सामने से रोके निकलोगे, आंसुड़ा बहा के धाड़ धाड़ के रोके निकलोगे तो इतने में पार्वती जी भी देख कर कहेगी भाग्य फूटे इसके। तो जब देखो जब रोती मिलेगी किस्मत, 24 घंटे बस रोती रहेगी रोती रहेगी। अरे मुस्कुरा, जीवन मिला है मनुष्य का, मुस्कुरा। केवल एक मनुष्य ही तो ऐसा है जो हंसता है, मुस्कुराता है। कभी माथे के जुए को निकाल कर रखकर पूछना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है? वो माथे का जुआ तुम्हारे अंगूठे पर रखकर मुस्कुराएगा नहीं। चींटी से पूछना तू हंस रही है, चींटे से पूछना तू मुस्कुरा रहा है, झिंगुर से पूछो तो मुस्कुरा रहा है, कीट पतंगे से पूछो तो मुस्कुरा रहा है। कभी एक मच्छर को पकड़ के पूछना स्माइल प्लीज, वो मच्छर मुस्कुरा रहा है। कभी खटिया में से खटमल को निकाल करके ना स्माइल, 1 टाइम प्लीज स्माइल, खटमल से कहो, मुस्कुराएगा नहीं। और तुम्हारे घर में कोई कुत्ता हो तो उस कुत्ते से पूछना हे टॉमी प्लीज स्माइल। टॉमी क्या खाक स्माइल देगा? भों भों करेगा। उसे समझ में आ रही है स्माइल कैसे देते कुत्ता का है? एक अंग्रेज भारत में आया और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, और जैसे कुत्ता पड़ा तो वो प्लीज 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 प्लीज। अब कुत्ता कोई अंग्रेजी समझे? प्लीज प्लीज। तो साथ में एक गाइड था, उसने कहा क्या हुआ? वो कुत्ता डॉगी प्लीज 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 मुझे काट खाएगा। तो इसने कहा ये अंग्रेजी मंग्रेजी नहीं समझता, अभी समझता। मच्छर को पकड़कर कहो स्माइल प्लीज, तो मच्छर मुस्कुराता नहीं। चेहरे की हंसी तो मेरे भोले बाबा ने केवल
शिरूर वालों को ही दी है। मुस्कुराओ, हंसते, प्रसन्न रहो, और जितनी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होगी उतने जलने वाले जलते रहेंगे। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आन पड़े, तो भी तुम्हारे चेहरे की चमक और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म मत होने दो। हो गया? कर्जा हुआ है ना, चुकाएंगे, चुकाएंगे। दुख आया है ना, तो कटेगा। दुख और सुख परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के मेहमान हैं। दुख भी आया है तो जाएगा, सुख भी है, आएगा और जाएगा। ये मेहमान आते जाते रहते, ये सदस्य नहीं है कि स्थिर रहेंगे। दुख स्थिर नहीं रहेगा, सुख स्थिर नहीं रहेगा, ये आते जाते रहेंगे। बस इतना है कि इनको संतुलित बनाकर चलो। ज्यादा दुख है, ईश्वर को मत भूलो। ज्यादा सुख है, परमात्मा को मत भूलो। उसने अगर थोड़ा दिया है तो दोनों हाथों से सत्कर्म करते चलो, जिससे आने वाला समय हमारे लिए और कुछ लेकर भी आए और हमारे जीवन को आनंद। उस परमात्मा के प्रति तुम्हारा वो एक लाइन याद आ गई फिर स्मरण में। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो शिव सत्यम शिवम सुंदरम, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, वो आपके जीवन को प्रसन्न चित्त करने के लिए भेजा, आनंदित करने के लिए। क्यों रोना, क्यों व्यर्थ चिंता करना? आपके चेहरे की हो गया दिन भर एक ही चीज, अरे भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी है, भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी। डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा, तेरे घुटने में तकलीफ हो गई, और तुमने सोच लिया अब तो घुटना बदलना पड़ेगा, भगवान घुटना बदलना, तो वो घुटना और खराब होते चले जाएगा। तुमने सोच लिया कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाई दो, बदलाऊंगी, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन दे दो। और 20 दिन ने डॉक्टर ने अगर टाइम दिया है तो 20 दिन के अंदर ये सोचते रहना मेरा घुटना तो अच्छा है, बाबा की कृपा है, शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, पानी लाकर पीऊंगी, घुटने में मलूंगी, ठीक हो जाऊंगी। 20 दिन के अंदर वो घुटना ठीक होकर रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। आप उस पर भरोसा जितना कर रहे हो, आप उस पर विश्वास जितना कर रहे हो, शिव उतना स्वीकार कर रहा है। वो स्वीकारेगा। क्या चढ़ा रहे हो शिव जी ये नहीं देखे। शंकर भगवान तो केवल ये देखते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा। शिव जी का नाम है आशुतोष। उसने धन नहीं देखा, दौलत नहीं देखी, संपदा नहीं देखी, तुम्हारा वैभव नहीं देखा। उसने तो केवल एक ही चीज देखी है, किस भाव से तू क्या दे रहा, किस भाव से तू क्या समर्पित कर। दिल से दो उसको,
सत्यावती एक पत्र तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है। उस पत्र का नाम नहीं लिखा कि कौन सा पत्र है, किस पत्र को सत्यावती देती है, किस पत्र को सत्यावती देती है, वो पत्र नहीं लिखा इसमें। केवल पत्र समर्पित करती है ये लिखा। अब दुनिया के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई भगवान शंकर को रिझाना है तो ये विधान करना पड़ेगा, ये विधि करना पड़ेगी। जितने भी देवता हैं सारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, रिटर्न बढ़ा बेटा, रिटर्न बढ़ाइए। जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विधि और विधान से नहीं, तुम्हारे विश्वास से प्रकट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। शिव जी विधि विधान से नहीं। भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो तुम्हारे विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता, विश्वास की पूर्णता होना चाहिए, भरोसे की पूर्णता होना चाहिए। शिव जी के सामने भगवान शंकर को कुछ ना दे सको तो अपने चेहरे की स्माइल, आपकी प्रसन्नता, सच्ची विश्वास, सच्चा प्रेम, भरोसा, श्रद्धा, दृढ़ता शिव को समर्पित। और इसमें भी सबसे सरल है एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, उसमें भी मूल है भगवान शंकर को एक लोटा जल, जो सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को सब समाप्त कर दे, सारे दुख तकलीफ कष्ट समाप्त कर दे वो एक लोटा जल। और बाबा ने सुनी। बहुत साल हो गए थे, सत्यावती के गर्भ से संतान नहीं, सालों बीत गए। अंत में सत्यावती का मन रोता था। एक दिन पति से कहा कि मेरे संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, अब क्या करूं। पति हमेशा एक ही बात कह देता, वो शंकर ने मुझे तुझे दिया है तो वही शंकर भगवान एक दिन तेरी गोदी में संतान भी दे। इसी को भरोसा कर, इसी को विश्वास कर, इसी को दृढ़ता करते, इसी को विश्वास, इसी को दृढ़ता, इसी को भरोसा करते। देगा, थोड़ा इंतजार करो, समय आएगा तो वो देगा। थोड़ा इंतजार करो, वो देगा जरूर। शिरडी जाने वाले दो चीजें अपने अंदर याद करते हैं, एक श्रद्धा, दूसरी सब्र। और वही बात यहां भी कर रही है, थोड़ी सब्र रख। पर आज के व्यक्ति को सब्र तो है ही नहीं। मैं लोटा भर के जल चढ़ाऊं और भगवान मुझे आज की आज जो मांगू वो दे। तुम तो ये समझते हो कि भगवान मैजिक है, चुटकी बजा दे दे। एक गर्भ में बच्चा आता है ना, तो वो भी 9 महीना गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है। एक बीज अगर पृथ्वी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो उसको भी बड़े होने में समय लगता है, अंकुरित होने में समय लगता है। पर आज का व्यक्ति तो ऐसा, तुम्हारे भगवान हमारे को दे ही नहीं रहे, भगवान तो ऐसा कर ही नहीं रहे। और जब भगवान देना बंद कर देते हैं या भगवान नहीं सुनते, तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं, तीसरी जगह से चौथी जगह चले जाते हैं। मतलब तुम्हारा विश्वास है ही नहीं। तुमने अगर बीज पृथ्वी में दिया है तो अंकुरित होगा, निश्चित है। और अगर भगवान पर भरोसा किया है, विश्वास
यदि शिव जी पर करा है, भरोसा तुमने यदि भगवान शंकर पर करा है, तो वो शिव करुणा जरूर करेगा, शिव कृपा करेगा निश्चित। बस थोड़ा सब्र रखो, सब्र, थोड़ा सा। और जिसने अपनी जिंदगी में सब्र धारण कर लिया, सब्र रखना प्रारंभ कर दिया, उस दिन शिव जी ने देना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सब्र रखो। आज के जमाने में लोगों के पास सब्र नहीं। शादी का 1 साल होता है, 2 साल होता है, संतान नहीं होती तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, संतान नहीं हो रही। 2 साल बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब से राय ली, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये है वो है, फिर जांच कराई, ये करा वो करा, मन में टेंशन आ गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, भगवान दे ही नहीं रहा। अरे तू भरोसा तो कर शिव जी पे। 1 लोटा जल चढ़ाना भगवान शंकर को चालू कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तेरी झोली में संतान जरूर दे देगा, निश्चित है। तुम विश्वास करो, भरोसा करो, शिव के आश्रित रहो, उसकी शरणागति में रहो, उसके चरणों का सुख पाते रहो, तो क्यों ना दे। उसके आश्रित हो, संसार के प्रत्येक जीव का वो कल्याण कर देता है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम कीर्तन, थोड़ी सब्र रखकर जब हम शिव को भजेंगे तो क्यों ना मिलेगा, क्यों ना। हर जगह पर वही है, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक जीव। हमारा निवेदन है, किसी की बात को स्वीकार मत करो। तुम तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, घर में बैठकर उसको पढ़ो कि सीहोर वाला महाराज जो जो बोलता है वो पूरी कथा गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में मिलती है कि नहीं। प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव की कथा में आता है। कृष्णेश्वर, कई लोग तुमसे कहेंगे रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो, रोज पार्थिव शिवलिंग मत बनाओ, पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, प्रतिदिन समय मिले तो रोज पार्थिव बनाओ। थाली में नहीं बना सकते, पाटे पर नहीं बना सकते, चौरंग पर नहीं बना सकते, तो जो गमला होता है आपके घर में, जो मिट्टी का गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठा लो और ऊपर उठाकर वहीं शिवलिंग बनाकर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। करो, बन सके तो करो। शिव साधना करिए, शंकर की आराधना करिए। शिव की साधना, शंकर की आराधना सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। पार्थिव पूजन करिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे, पार्थिव पूजन मत करना, रोज पार्थिव मत बनाना, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन मत करना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसी की मत सुनो, तुम तो शिव महापुराण में कृष्णेश्वर महादेव का चरित्र पढ़ो। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का वह चरित्र पढ़ लीजिए कि सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा रोज शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी। उसका फल क्या मिला, जब घूष्मा की सोतन ने, सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को टुकड़े कर 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 कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, जिसके टुकड़ों को पानी में फेंक दिया गया था। एक दिन घूष्मा शिवलिंग जो रोज बनाती थी, उसके मन में एक दिन मन में आया, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा मैंने, मेरे बेटे का दर्शन करना है। और वो पार्थिव शिवलिंग जो घूष्मा ने बनाया था, वो शिवलिंग उसने पानी में जैसे डाला, इतनी देर में पानी में से तैरता हुआ घूष्मा का बेटा बाहर आ गया। ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जो लोग पढ़ते नहीं है, अध्ययन करते नहीं है, वो लोग कह देते हैं अरे रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाने से ऐसा हो जाता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते वो कह देते हैं भगवान के मंदिर में ताली नहीं बजाना चाहिए। ताली का प्रमाण कितना है, पार्थिव शिवलिंग का प्रमाण कितना है, कितना प्रमाण।
कई लोग कह देते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसे शिव की साधना नहीं करना चाहिए। तो उसको सत्यवती का चरित्र सुनाओ, सत्यावती का चरित्र सुनाओ। कि तमिलनाडु में एक मंदिर भगवान शंकर का ऐसा भी है, एक मंदिर भगवान शिव का ऐसा भी है कि गर्भवती सत्यावती शिव की आराधना करती थी, साधना करती थी। पति बाहर गांव चले गया था, बाहर गांव। मां बहू के लिए थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए चली गई थी और सत्यावती के प्रसव का दर्द प्रारंभ हो गया था। प्रसव का दर्द, सत्यावती के प्रसव का दर्द सत्यावती को हो रहा था। किसको पुकारे? मां 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 आवाज लगा रही है सत्यावती, पर मां तो थी नहीं। पति बाहर गांव गया था, अब शिव को पुकार रही थी। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बच्चा है, जब गर्भ में बच्चा था तब ये मेरी आराधना करती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, इसलिए इसके गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है, मेरी। शिव और पार्वती जी का आज भी तमिलनाडु में वो मंदिर है जिसमें गर्भवती नारी भगवान शंकर को चूड़ियां समर्पित करती, सुहाग सामग्री समर्पित करती। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है भगवान शंकर का, जहां भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने चूड़ियां भी जाती है और सौभाग्य सुहाग की सामग्री भी जाती है। गर्भवती नारी के लिए वो मंदिर श्रेष्ठ माना गया। स्कंद पुराण में इसका चरित्र का वर्णन आया, इस मंदिर का। ये पूरा चरित्र स्कंद पुराण से। अब आप लोगों के गूगल पे आप भले सर्च कर कर देखोगे तो वो मंदिर मिल सकता है, पर हमारे स्कंद पुराण में तो स्पष्ट दक्षिण प्रदेश में कावेरी के तट का वर्णन है, और उस कावेरी के तट पर इस शिवलिंग का वर्णन है, जहां भगवान स्वयं मां आद्य शक्ति जगज्जननी कह रही हैं। भगवान आद्य शक्ति मां जगज्जननी कह रही है, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं, जब कोई गर्भवती नारी स्कंद पुराण कर रही है, शिव महापुराण कथा कह रही है, याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर को गर्भवती नारी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को ये नहीं करना। ये जो मंदिर नहीं जाते, जो तुम्हें मंदिर जाता हुआ देखकर जलने लगते हैं, वो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाहते हैं। तुम पार्थिव पूजन करते हो तो पार्थिव पूजन से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। तुम शिव जी पे चढ़ा जल पीते हो तो जल से दूर करना चाहते हैं। तुम शंकर पे चढ़ी बेलपत्र खाते हो तो उससे दूर करना चाहते हैं। ये दुनिया की रीति है कि जो शिव के करीब में आएगा उसको किसी ना किसी भड़का कर, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बोलकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर आपको शंकर से कैसे दूर करें, वो चरित्र उनको कर। किसी की मत सुनो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। सत्यावती का चरित्र कहता है कि मां आद्य शक्ति दुर्गा कह रही हैं, मां अम्बा कह रही हैं, जगत जननी जगदम्बा कह रही हैं, मां कह रही हैं, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं, जब गर्भवती नारी मेरे मंदिर में आकर मुझे जल चढ़ाती है तो उसकी गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। मैं स्वयं मां मां आवाज लगाई, मां तो थी नहीं, पति था नहीं, प्रसव पीड़ा बहुत थी, कौन जन्म देगा? चिल्ला पड़ी, महादेव महादेव महादेव। जो चिल्लाई, पार्वती जी ने कहा, बाबा सत्यावती चिल्ला रही है,
उसको प्रसव पीड़ा हो रही है, मां नहीं है, कौन जाएगा? शिव जी कहते हैं मैं जाऊंगा। क्यों? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा। माता भी मुझे माना, पिता भी मुझे माना, मित्र भी मुझे माना, रिश्तेदार भी मुझे माना, तो सारे संबंध मुझे निभाना है। पार्वती जी कहती है तुम जाओगे? हाँ तुम? हाँ चलो मैं चलती हूं। शिव जी कहते हैं तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं, मैं अर्धनारेश्वर हूं। आधी मुझ में शक्ति है, आधा में शिव हूं, मैं स्त्री बनकर जाऊंगा। और जो उसकी मां भोजन लेने के लिए गई थी, उसी मां का रूप देव अधिदेव महादेव ने धारण कर लिया और पहुंच गए सत्यावती के यहां प्रसव कराने। मां का रूप धारण कर कर मेरे भोले बाबा पहुंच गए प्रसव कराने के लिए। सत्यावती को कष्ट हो रहा था, मेरे भोलेनाथ स्त्री का रूप रखकर, शिव शक्ति का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ ने प्रसव करा दिया। बच्चे का जन्म हुआ, गोदी में दिया, लालन कर कर शंकर भगवान बोले सत्यावती मैं तेरे लिए कुछ सामान लेकर आती हूं। सत्यावती को नहीं मालूम था कि ये मेरी सास नहीं है, ये तो शिव है। भोलेनाथ गए, इतनी देर में पानी में भींगती हुई लटपट कीचड़ में सास दौड़ कर आ गई। बेटा, ओ बेटा, दर्द तो नहीं आए? इतने में तुरंत सत्यावती के पास में बालक था। कहती है मां तू? हाँ तेरी सास? तो वो जो आए, जो प्रसव कराकर गई, वो कौन थी? कौन? आप ही तो थी। सत्यावती की आंख में जल भर गया। वो तो अंदर है, गर्म पानी करने के लिए रसोई घर में गई है। सास अंदर जाकर देखी, कोई नहीं था। सत्यावती ने कहा मैं आकर देखती हूं। प्रसव पीड़ा से बाहर निकली सत्यावती, अंदर जाकर देखती है जिस रसोई घर में पानी गर्म करने के लिए महादेव गए थे, उसी रसोई घर में चूल्हे के पास में सुंदर कनेर के 4 पुष्प रखे हुए थे। सत्यावती समझ गई मेरा शिव आया था, मेरा शंकर आया। वो रूप रखकर आ गया, मेरी सास का वो रूप रखकर आया, मेरी सास का। और मेरी प्रसव पीड़ा को जानकर मेरे दुख में खड़ा हो गया। वो शिव है। सीहोर वाला बाबा श्री शिव पुराण की कथा कहती है, बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा कैसे भी हो, कितने भी बीमार हो तो भी मंदिर जरूर जाओ, तुम्हारे दुख में वो शंकर आकर खड़ा हो जाए। तुम्हारे दुख में वो शिव आकर खड़ा हो, कितना भी दुख क्यों न। प्रणाम करो। अच्छा प्रणाम। 22 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बाबा की। शिरूर से हैं, 22 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। शिव प्रणाम करो। 22 साल के बाद उसको कहो अपने दिल की। कोई तुमसे कहे कि पार्थिव शिवलिंग रोज नहीं बनाना चाहिए, वो जैसे ही बोले उससे बात करना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, उसकी सुनना बंद कर दो। शंकर भगवान के रोज एक शिवलिंग का निर्माण भगवान राम भी करते थे। भगवान श्री राम प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। भगवान कृष्ण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। भगवान कृष्ण पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। और तो और मां अंजना, हनुमान जी महाराज की माता, रोज पार्थिव लिंग का निर्माण करती थी। रोज, प्रतिदिन। प्रसव पीड़ा है, शिव पहुंच जाते, भगवान शिव।
इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पंडाल में बैठकर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा यदि तुम्हारे नगर में, क्षेत्र में, खेड़े में, गांव में सूचना मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेर भंडारी की पवित्र पोथी शिव पुराण आई है, पंडाल में बैठकर उसको दिल से सुन लो, तुम्हारे जीवन का सारा सुख वो प्रदान करना प्रारंभ कर दे, सर्व सुख। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो खुद स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। पथिक के लिए थोड़ी सी छांव कर देना। इसलिए अभी जो शिवरात्रि गई, इसको हम लोगों ने ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया। ग्रीन शिवरात्रि से मतलब यह है कि एक वृक्ष लगाएंगे, वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो किसी पथिक को छांव देगा। हम बहुत बड़ी धर्मशाला नहीं बना सकते, बहुत बड़ा भवन नहीं बना सकते, तो कम से कम एक वृक्ष तो लगा सकते हैं। वो वृक्ष की छांव भी जब पथिक को मिलेगी तो धर्मशाला का ही लाभ आपको और हमको प्राप्त होगा। इतना तो हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा आपके पास नहीं है, वैभव नहीं है, धन, तो आप बहुत बड़ा कुआं नहीं बना सकते, बावड़ी नहीं बना सकते, बहुत बड़ा तालाब नहीं बना सकते, बहुत बड़ा सरोवर नहीं बना सकते, मत बने। पर आप अपने घर के बाहर एक सीमेंट की पानी की ठेल तो रख सकते हो। उसमें कोई जीव, कुत्ता निकल कर गया, कोई पशु निकल कर गया, कोई पक्षी निकल कर गया, उसमें थोड़ा सा पानी पी लेगा तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कुआं, बावड़ी और तालाब बनाने का होगा। उतना ही फल प्राप्त होगा। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरण मांगू लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की पूजन करना है तो मंदिर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान शंकर की आराधना करना है तो शिवालय कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। शिव महापुराण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा बनाना है। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि शिवालय कितना बड़ा बनाना है। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है, मंदिर भले छोटा हो पर दिल बहुत बड़ा बनाना, जिससे उसमें शिव समा जाए।
अपना दिल बड़ा बना, अपना मन बड़ा बना। कोई भी आया उससे प्रेम से मिलना, प्रेम से। कोई भी आया उसको कैसे आदर करूं मैं। घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर लाकर खिला दो। घर में कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। घर में कुछ नहीं है पानी पिला दो। पर जो घर में आया है उसका मुख जरूर झूठा करो। एक कथा हमने पहले कही थी, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब ऑनलाइन कथाएं चलती थी तब हमने एक बात कही थी कि घर पर यदि कोई आया और बिना कुछ मुख झूठा करे बिना चले गया तो उसके घर की जितनी अशांति होती है वह हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर ले जाता है। आप लोगों ने पहले सुना होगा, इस चीज के लिए श्रवण करा होगा कि कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसको पानी नहीं पिलाया, हमने उसको कुछ मुख झूठा नहीं कराया, कुछ नहीं है, सौंप दे दो, खड़ी शक्कर दे दो, कुछ नहीं है तो एक लौंग दे दो, कुछ नहीं हो तो एक इलायची दे दो। एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दो, लो भैया इतना तो खाना ही पड़ेगा, चाय पी। ये भी नहीं है, पानी पिला दो, भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा। भले इतना सा पानी पिए, वो एक गुटखा पिए, पर उसका मुख झूठा कराना जरूरी है। पड़ोसन आई और आकर बैठ गई और उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो आती है, कौन उसको रोज आती है तो कौन उसको रोज मुंह झूठा कराए, रोज चाय पिलाओ, कौन पानी पिलाए, रोज तो आती, रोज तो आती, प्रतिदिन तो आती है। पर नहीं, पड़ोसन भी अगर रोज आ रही है तो रोज उसका मुख झूठा करना है, वरना उसके घर की जितना भी क्लेश है, उसके घर की जितनी भी अशांति है, उसके घर का जितना भी विवाद है, वो तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम्हारे घर की जितनी शांति है सब उसके घर में जाना प्रारंभ हो जाएगा। मुख झूठा कराने का सबसे बड़ा फल ही यही है। उसका मुख झूठा होना चाहिए। महाराज आप थोड़ा सा ये जल ले लीजिए, थोड़ा सा चाय ले लीजिए, थोड़े से ये प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा ये खड़ी शक्कर ले लीजिए, मुख बहुत। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। आप आओ उधर बैठो। कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा निवेदन कर रही है, शिव कथा कर कि हम जब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करते हैं तो बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवालय हमें ढूंढना नहीं पड़ता, केवल अपना दिल बड़ा रखना, अपना मन बढ़ा। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा,
कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ शंभू तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। किस विधि हम सेवा करें? श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी ने एक प्रश्न किया था प्रदोष के लिए। प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? कहा जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला, और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ, विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दिए। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगत जननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगत जननी शिव के नाम का स्मरण करती रही
शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है। जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा 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 ले। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता, या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो। फिर पुनः प्राप्त हो जाता। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। तुम्हारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है, तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है। उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है, फिर काटो फिर अंकुरित हो जाता। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है, ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। मिठास परोसने वाला, अच्छा देने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, चाहे दुनिया के लोग उसको कितना भी नीचा कर दे, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चलेगा।
वो उन्नति की ओर चढ़ता ही चलेगा। एक जगह पर कोई कह रहा था, गुरुजी हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, नेकी कर और जूता खा। हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, कोई बोल रहा था कि हमने ट्रक पे पढ़ा था, कहीं लिखा था कि आज के जमाने में नेकी करो और जूता खाओ, अच्छा करो और ऊपर से अपने कोई अपशब्द लोग कहते। पर हमने कहा ऐसा नहीं होता, लिखने वाले ने भले लिख दिया होगा पर ऐसा नहीं होता। नेकी करने वाला, अच्छा करने वाला जब आगे बढ़ता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी धोखा दे दें, दुनिया के लोग उसको कितनी भी तकलीफ दे दें, पर नेकी जिसने कर दी, एक अच्छाई का बीज जिसने बो दिया, उसका तो वृक्ष लगकर ही रहता है, अच्छाई जिंदगी में होकर ही रहती है। अच्छा होकर रहेगा। अब दुनिया की दृष्टि में भले हो सकता है कि किसी ट्रक पर हमने देखा था, कहीं लिखा हुआ हमने देखा था, कहीं पर हमने ऐसा देखा, नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है मन को, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत बड़ा रखो। और जब दिल बड़ा होगा तो जीवन का सारा सुख आपके पास हो। 3 चीजें हैं इस कलिकाल में। एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, लगता ही नहीं है। और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4-8 दिन तक लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। कलिकाल में 3 चीजें हैं। एक, मन चंचल है। दूसरा, हर व्यक्ति के पास समय कम है। और तीसरा, हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, बहुत तनाव की जिंदगी। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते, मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में, अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा है, और माँ से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। माँ कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। बच्चे को क्या टेंशन है? मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। बच्चे को क्या टेंशन है? वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया, उसी का टेंशन। कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये 3 चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये 3 चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता नहीं।